हेलो एंड वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका फ्री लॉ एकेडमी में। मैं हूं आपका मित्र ईश्वर प्रजापति। सीपीसी की वीडियो सीरीज़ चल रही थी दोस्तों। मैंने वादा किया था आपको कि सीपीसी पूरी कवर करवानी है आपको हैंड नोट्स के माध्यम से, बहुत ही सरल से सरल तरीके से, ताकि आप सीपीसी को समझ ही ना सके बल्कि अच्छी तरह से याद भी कर सकें। तो वही वादा पूरा करने के लिए मैं आपके साथ फिर वापस जुड़ा हूँ। तो इस वीडियो में अपन सिविल प्रक्रिया संहिता का भाग 3 जो कमीशन के बारे में बात करता है, आनुषंगिक कार्यवाहियों में कमीशन के बारे में बात करता है, जो कि धारा 75 से लगाकर 78 तक हैं। इसके बारे में अपन अध्ययन करेंगे। तो विलंब ना करते हुए पढ़ते हैं कमीशन क्या है। तो कमीशन दोस्तों, न्यायालय जब किसी भी व्यक्ति का साक्ष्य लेना चाहता है तो उस व्यक्ति को समन जारी करके न्यायालय में बुलवाता है। लेकिन जब साक्षी इतना व्यस्त है या साक्षी इतनी दूर निवास करता है कि उसका साक्ष्य में बुलाया जाना मामले में काफ़ी विलंब या कर सकता है, तो इस स्थिति में न्यायालय उस व्यक्ति को न्यायालय में बुलाने के बजाय एक कमीशन निकालेगा और उस व्यक्ति का साक्ष्य उसी स्थान पर जहां वह व्यक्ति है या साक्षी है वहां पर उसका साक्ष्य ले सकेगा। इसी को कमीशन कहा गया है मोटे मोटे रूप से। तो कमीशन निकालने की न्यायालय की शक्ति किस किस बात के लिए कमीशन निकाल सकता है 75 में वर्णन किया गया है। तो कमीशन निकालने की न्यायालय की शक्ति धारा 75 ऐसी शर्तों और परिसीमाओं के अधीन रहते हुए जो विहित की जाएं, न्यायालय किसी व्यक्ति की परीक्षा करने के लिए, ठीक है, एग्ज़ामिन करने के लिए उसकी, या स्थानीय इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, या लेखाओं की परीक्षा, किसी अकाउंट का परीक्षण करना है या उसका समायोजन करने के लिए, विभाजन कराने के लिए, कोई वैज्ञानिक तकनीकी या विशेषज्ञ अन्वेषण कराने के लिए, या ऐसी संपत्ति का विक्रय करने के लिए जो शीघ्र और प्रकृत्या क्षयशील है, यानी शीघ्र और नेचुरली उसका अगर विक्रय नहीं किया गया तो वह खराब हो सकती हैं। जैसे दूध हो गया है, ऐसे टमाटर हो गया है जिनकी शीघ्र और प्रकृत्या क्षयशील हैं, तो वाद का अवधारण लंबित रहने तक न्यायालय की अभिरक्षा में है, उनको विक्रय कराने के लिए आदेश देने के लिए कमीशन निकाल सकता है। इसके अलावा कोई अनुसचिवीय कार्य कराने के लिए भी कमीशन निकाला जा सकता है। तो किन किन कार्यों के लिए न्यायालय कमीशन निकाल सकता है 75 के तहत? किसी व्यक्ति की परीक्षा कराने के लिए, स्थानीय इन्वेस्टिगेशन कराने के लिए, लेखाओं की परीक्षा या उनका समायोजन कराने के लिए, विभाजन करने के लिए, या कोई वैज्ञानिक तकनीकी या विशेषज्ञ इन्वेस्टिगेशन कराने के लिए, या ऐसी किसी संपत्ति का विक्रय कराने के लिए जो शीघ्र और प्रकृत्या क्षयशील है और वाद का अवधारण लंबित रहने तक न्यायालय की कस्टडी में है, ऐसी संपत्ति का विक्रय कराने के लिए या कोई अनुसचिवीय कार्य कराने के लिए न्यायालय कमीशन निकाल सकेगा। 76 बात करता है कि न्यायालय अन्य न्यायालय को कमीशन, ये तो उसी न्यायालय द्वारा उसी न्यायालय में किसी व्यक्ति पर कमीशन निकाला जा सकता है। 76 बात करता है कि ये कमीशन किसी अन्य न्यायालय को भी निकाला जा सकता है। तो किसी व्यक्ति की परीक्षा करने के लिए कमीशन उस राज्य से जिसमें ऐसा कमीशन निकालने वाला न्यायालय स्थित है, भिन्न राज्य में स्थित ऐसे न्यायालय को निकाला जा सकेगा जो उच्च न्यायालय नहीं है और उस स्थान में अधिकारिता रखता है जिसमें वह व्यक्ति निवास करता है जिसकी परीक्षा की जानी है। कमीशन अन्य न्यायालय को निकाला जा सकेगा। उपधारा 1 के अधीन किसी व्यक्ति की परीक्षा करने के लिए कमीशन को प्राप्त करने वाला हर न्यायालय उस कमीशन के प्राप्त होने पर उसके अनुसरण में उस व्यक्ति की क्या करेगा? परीक्षा करेगा या करवाएगा। और जब कमीशन सम्यक रूप से निष्पादन कर दिया गया है तब वह उसके अधीन लिए गए साक्ष्य के सहित उस न्यायालय को, उस कमीशन को लौटा दिया जाएगा जिसने उसे निकाला था। किंतु यदि कमीशन निकालने वाले न्यायालय, यदि कमीशन निकालने का आदेश द्वारा अन्यथा निर्दिष्ट किया गया है तो कमीशन ऐसे आदेश के निबंधनों के अनुसार लौटाया जाएगा। अब 77 बात करता है कि अनुरोध पत्र के बारे में। 77 में अनुरोध पत्र, लेटर ऑफ रिक्वेस्ट, कमीशन निकालने के बदले न्यायालय ऐसे व्यक्ति की परीक्षा करने के लिए अनुरोध पत्र यानी लेटर ऑफ रिक्वेस्ट निकाल सकेगा जो ऐसे स्थान में निवास करता है जो भारत के भीतर नहीं है। यदि किसी व्यक्ति की परीक्षा करनी है या लेखाओं का समायोजन ऐसे स्थान में किया जाना है जो भारत के बाहर है तो वहाँ न्यायालय कमीशन निकालने के बजाय अनुरोध पत्र निकालेगा। क्या निकालेगा? अनुरोध पत्र, लेटर ऑफ रिक्वेस्ट। 78 बात करती है न्यायालय द्वारा निकाले गए कमीशन।
साक्षियों की परीक्षा के लिए कमीशन और उसके लौटाए जाने के संबंध वाले प्रावधान उन कमीशनों को लागू होंगे जो भारत के उन भागों में जिन पर इस संहिता का विस्तार नहीं है स्थित न्यायालयों द्वारा या उनकी प्रेरणा से निकाले गए हैं। यदि कोई कमीशन भारत के उन क्षेत्रों के न्यायालय द्वारा निकाले गए हैं जिन पर इस संहिता का विस्तार नहीं है, जैसे कि नागालैंड या जनजातीय क्षेत्रों के न्यायालय द्वारा कोई कमीशन निकाला गया है, या केंद्रीय सरकार के प्राधिकार द्वारा भारत के बाहर स्थापित या चालू रखे गए किसी न्यायालय द्वारा या उसकी प्रेरणा से कोई कमीशन निकाला गया है, या भारत के बाहर के किसी राज्य या देश द्वारा कोई कमीशन निकाला गया है या उसकी प्रेरणा पे निकाला गया है, तो इस संहिता के प्रावधान कमीशन से संबंधित उसको ऐसे ही लागू होंगे जैसे कि वह इसी संहिता के अधीन निकाला गया हो। तो कमीशन के बारे में डिटेल, ये तो सारभूत विधि है, इसकी प्रक्रियात्मक विधि जो कि आदेश 26 में बताई गई हैं। आदेश 26 भी कमीशन के बारे में बात करता है। बस यही जान लेना पर्याप्त है कि आदेश 26 कमीशन के बारे में बात करता है। इसके अलावा आदेश 26 से परीक्षा में कोई भी प्रश्न मुझे नहीं लगता है अभी तक पूछा गया है, इसलिए आदेश 26 में यही पर्याप्त है। और बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। थैंक यू सो मच।